हमारा एक श्लोक है, विग्रह नवतुली साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जो विग्रह है ना, जैसे डिफरेंट टाइप होते हैं, 8 टाइप का मटेरियल से विग्रह बनते हैं। जैसे मिट्टी से होते हैं, लकड़ी से होते हैं, बाली सेंट, उसके बाद धातु, चित्रपट, पेंटिंग, और मन माइंड में आप विग्रह बना सकते हैं। मोनी बोलते हैं ना, मोनी क्या बोलते हैं, मोनी ज्वेलरी है, इसमें हम विग्रह होते हैं। और वो जब होते हैं उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान उसमें आ जाते हैं। जब भगवान आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको सेवा करने से। भक्ति योग का एक डेफिनेशन है, जो ऋषिकेश ऋषि के ना शिवानाम भक्ति रुचि। जो हम क्या, हमारा सारा इंद्रियों, जो हमारा इंद्रिय, कितना इंद्रिय है हमारा, 5, सब कुछ हम जब भगवान को समर्पण करते हैं उस टाइम हमारा क्या भक्ति स्टार्ट होती है। तो भक्ति करने के लिए भगवान इस विग्रह रूप में आया। जब खुद आए तो उस टाइम तो कुछ समझ पाते हैं भगवान को, कुछ नहीं समझ पाते हैं। बट जब विग्रह रूप में आते हैं तो हम के मंदिर में जाते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं। दर्शन के हमारा आँख तो इधर उधर देखने के लिए जाते हैं। जब भगवान को दर्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं आँख का संतुष्टि, यानी आँख सेटिस्फाई होते हैं भगवान को देख के। जैसे हम पैदल चल के कुछ चल के भगवान का मंदिर जाते हैं, उसका क्या है, हमारा पाँव का सेटिस्फेक्शन होते हैं। जैसे हाथ क्या करते हैं, भगवान के लिए कोई फूल, कोई कुकिंग, जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान का ऑफर कर रहा है, तो हमारा हाथ। और हृदय में जब भगवान को ध्यान करते हैं, जब माइंड में भगवान को देखेंगे, जब भगवान आज इतना सुंदर कपड़ा पहना, ये फूलों का माला पहना, ऐसे हार पहना, ऐसे मुकुट पगड़ी पहना, और माइंड में जब हम चिंतन करते हैं उसको आत्मशुद्धि, हमारा अंदर ही अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है, भगवान ने इतना अच्छा से सजा। तो हमारा सारा इंद्रियों जब भगवान को देखते हैं, भगवान का वाणी सुनते हैं, कान जब हाथों के कोई काम करते हैं, पैदल चल के जाते हैं मंदिर, ये सारा इंद्रियों क्या है, भगवान के साथ जब कनेक्टेड होता है तब उसको बोलते हैं भक्ति। और ये हमारा प्रभुपाद यही चाहते हैं, जो हमारा माइंड, सारा इंद्रियों जो है वो जब भगवान के चरण कमल में समर्पण करेंगे, उसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उस टाइम हमारा भक्ति स्टार्ट होती है। तो भगवान के पास जाने के लिए बहुत उतना दूर भी नहीं जाना चाहिए, पास भी नहीं जाना चाहिए, बट भगवान को देख के संतुष्टि होना चाहिए। और सारा इंद्रियों कैसे भगवान का सेवा में हम लगा सकते हैं, इसलिए भगवान विग्रह रूप में आ गए इस संसार में। और कुछ नहीं, भगवान का कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हमारा डिवोशनल लाइफ कैसे हम एग्री करेंगे, भगवान के साथ कैसे संबंध जोड़ेंगे, इसके लिए भगवान विग्रह रूप में आया, हमको करुणा करने के लिए। तो देखिए, परमेश्वर भगवान है परम शुद्ध। परम शुद्ध समझ पाते हैं? अरे समझ पाते हैं ना? परम शुद्ध मीन्स वो सबसे क्लीननेस भगवान। तो हम जब भगवान के पास जाएंगे, जैसे पुजारी लोग पहले ज़माने में था, जब ब्राह्मण कुल में जन्म होना चाहिए, मंत्र वगैरह जानना चाहिए, उसके बाद भगवान के पास हम जा सकते। बट अभी श्रीला प्रभुपाद हमारा चैतन्य महाप्रभु आके नाम रूप में हर जीव को दे दिया। जब सिर्फ नाम करिए भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में आप भी भगवान के पास सकते हैं। उतना मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, मंदिर का विग्रह अर्चन सेवा करने की जरूरत। एक नाम करिए, नाम में भी भगवान का आ सकते, बट वो आपका होना चाहिए। जी हाँ, एक बार नाम ले लें, जतो पाप हरे, प्रातः की श्रद्धा नहीं ततो पाप हरे। सिर्फ एक बार कृष्ण नाम लेंगे, हमारा इस भौतिक संसार से सारा उल्लोष नाश हो जाएंगे, हम भगवत धाम चले जाएंगे। बट ये हमारा इतना दृढ़ विश्वास है, मैंने हम ऐसे बिलीव कर सकते जो एक बार नाम लेंगे तो हमारा नहीं होते। और देखिए भगवान क्या किया, जो हमारा सेल्फ क्लैरिफिकेशन, इंद्रिय तर्पण के कारण हम तो हमेशा इंद्रियों
कहाँ हमारा सुख मिलेंगे, ऐसे ढूंढते रहेंगे। बट मैं पहले बताया, जब हमारा इंद्रिय भगवान को सेवा में लगेंगे उस टाइम हमारा सुख मिलेंगे। तो अर्षा विग्रह इसलिए भगवान आ गए इस संसार में। तो अर्षा विग्रह को सेवा करने के लिए बहुत सारा तरीका है। जैसे चैतन्य महाप्रभु एवं गौर निताई, इसको हम कैसे सेवा कर सकते हैं? जब आप सिर्फ हरिनाम करेंगे ना, तो गौर निताई उसमें संतुष्ट होते, उसमें खुश हो जाते। बट जब हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का सेवा करेंगे, उसको आप अच्छा से प्रसाद भगवान को भोग ऑफर करिए, वो खुश होता है। बट राधा गोविंद जब हमारा जो विग्रह रूप में आते हैं, जब राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, तो उसके लिए फिर अलग एक, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी षट कर्म षट दीपिका, नारद पंचरत्न विधि, नारद मुनि का द्वारा रचित, वो हमको एक प्रोसेस बता दिया है जे ऐसे 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 विग्रह को सेवा करना चाहिए। मैं बताया ना, जो गौर निताई को सिर्फ आप घर में रख के हरे कृष्ण महामंत्र दिन भर कीर्तन करते रहिए, उसमें खुश है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को आप दिन भर भोग लगाते रहिए, भगवान उसमें खुश होते हैं। बट राधा गोविंद जब आते हैं तो क्या है, एक राजा किंग होते हैं ना, किंग को कैसे सेवा करना चाहिए, जब राधा गोविंद बैठेंगे तो उस टाइम क्या आपका एक अलग डेफिनेशन होते हैं, जो भगवान को ऐसे ऐसे सेवा करना चाहिए। तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है परम शुद्ध, तो उसको पास जब हम जाते हैं हमको भी उतना शुद्ध होना चाहिए एंड टाइमिंग मेंटेन करना चाहिए। देखिए बाहर वाला इस संसार में, देखिए आप, मैं आ रहा हूँ कल सपोज कल का बात, मैं बोला प्रभु मैं 10 बजे आ जाएंगे बेस में, मैं आया 10:30 बजे, कितना लेट आ गया। उस टाइम का आपको अच्छा लग रहा है मेरे लिए वेट करने के लिए? अच्छा लग रहा है? नहीं लगते और जल्दी आ गया, उस टाइम आप प्रिपेयर भी नहीं हुआ, 10 बजे के पहले 9:30 बजे आ गए, उस टाइम आपका कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ, उस टाइम पे आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए भगवान के लिए एक प्रॉपर टाइम है, जिस टाइम में जो सेवा उस टाइम में वो सेवा करना पड़ेगा। मैं पहले बताया कि यार भगवान को जब बैठेंगे एक राजा जैसा, राजा, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं राजा को? राजा ही बोलते हैं ना। राजा जब भगवान को विग्रह में बैठाएंगे एक आसन में, राजा जैसा सेवा करने से टाइम टू टाइम क्लीननेस तो होना चाहिए, टाइम टू टाइम भी होना चाहिए। ऐसे ही करेंगे तो भगवान संतुष्ट होते हैं। तो क्लीननेस के लिए हम क्या करते हैं, सुबह उठते, नहाते हैं, द्वादश अंगों में तिलक करते हैं, उसके बाद आचमन करते हैं। हमारा शास्त्र में बोलते हैं जब नहाएंगे तो भी आपको क्लीन नहीं मानते, जब हम तिलक करते उस टाइम भी क्लीनिंग नहीं माना जाते। जब हम आचमन करते हैं, आचमन को क्या कहते हैं, मंत्र पूत पानी, हम ओम केशवाय नमः, वो पानी में भगवान केशव आ गया, उसको पिएंगे तब हम जाके शुद्ध होते हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे ऐसे करके हम द्वादश अंग में जो तिलक करते क्या है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवाय नमः। हमारा अंगों में भगवान को व्यास करते हैं। जब हम हाथों से भगवान का सेवा करते हैं, हम अंगोन्नस करते हैं, करोन्नस करते हैं। अंगोन्नस मीन्स हमारा सारा बॉडी, जो हमारा जो ये बॉडी है ना, इसमें एक एक पार्ट में भगवान को हम क्या बोलते हैं, बैठाते हैं। करोन्नस हमारा उंगली में भी भगवान को बैठाते हैं। उसके बाद जाके हम भगवान का सेवा करते हैं। जैसे सारा एक भगवान आप सर्वत्र विराज है, हमारा उतना परफेक्शन नहीं है, हम आपको हमारा उंगली में बैठा रहा है, बॉडी में बैठा रहा है, उसके बाद आपको ही सेवा कर रहा है। ऐसे करके हमारा क्या क्या, हमारा ये बॉडी शुद्ध होते हैं। उसके बाद आते चित्त शुद्धि, माइंड एंड चित्त। माइंड में शुद्धि करने के लिए है क्या, मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्र का एक डेफिनेशन क्या, मननाम तायते इति मंत्र, माने जो हम उच्चारण, जो हम जप करके, जो हम बोल के इस संसार से ऊपर उठ सकते, उसको बोला है मंत्र। तो जब हम मंत्र उच्चारण करेंगे
उसको टाइम हमारा माइंड भी शुद्ध होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम गौरनीति का जब अर्चन करते हैं, जब गौरनीति का जब आह्वान करते हैं, गौरनीति कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हमेशा के लिए। जैसे हमेशा के लिए भगवान राधा कृष्ण कहाँ रहते? वृंदावन में रहते, नॉर्थ एजम वृंदावन, और हमेशा के लिए वृंदावन में रहते, बट इधर उधर तो जाते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट भगवान हमेशा के वृंदावन रहते। ऐसे गौरनीति हमेशा कहाँ रहते? मायापुर, नवद्वीप धाम। जब हम भगवान को गौरनीति का आह्वान करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? नवद्वीप का ध्यान करना चाहिए। और उस टाइम हम माइंड में बोलेंगे नवद्वीप, नवद्वीप में क्या क्या है वो मंत्र में होते हैं। और उस टाइम जब हम माइंड में उसका स्मरण करते हैं तो हमारा चित्त भी शुद्ध होते हैं। ये गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु नवद्वीप धाम में है, हमेशा संकीर्तन कर रहा है। नवद्वीप धाम का चारों तरफ ऐसे ऐसे पौधा है, गंगा रिवर है, अलकानंदा है, उसका वातावरण इतना मधुर है, हवा में खुशबू आ रहा है। तो जब हमारा माइंड में मंत्र उच्चारण करेंगे तो माइंड में भी ये आ रहा है, तब हमारा हृदय भी शुद्ध होते हैं। उस टाइम जाके ना भगवान का हम आह्वान करते हैं। जैसे जो बहुत जागतिक ब्राह्मण है ना, जो भगवान का क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो क्या करते हैं? ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसे आह्वान करते हैं, ऐसे भगवान को डिफरेंट आसन है, मुद्रा है, तो वो करने के बाद भगवान उधर आते हैं। उसके बाद लास्ट में इनमें जाके भगवान को क्या है? चक्षुदान देते हैं। चक्षुदान में आँख का कपड़ा हटाते हैं। उसके बाद जब भगवान अभी आप भक्तों को कृपा करने के लिए देख सकते, ऐसे ऐसे डिफरेंट वो ये है ना, जैसे भागवतम, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे हमारा सेवा भाव में भी बहुत सारा है। एक जैसे ब्राह्मण है, जो मंत्रपुत्र ब्राह्मण, उसके बाद जाज्ञिक ब्राह्मण, उसके बाद वैष्णव, मैंने एक कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप होते रहते हैं। जैसे मैं अभी यज्ञ कर पा रहा हूँ, जब मायापुर में जो ब्राह्मण वगैरह है वो क्या है? हवन करते हैं, उसके बाद विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद जो अभिवादन संस्कार, 16 संस्कार, उसके 10 मुख्य है, ये संस्कार वगैरह करते हैं। तो हम क्या करते हैं? शुद्ध हो, पहले हमको शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। और शुद्ध में 6 टाइप होते हैं शुद्धिकरण। होता है स्नान शुद्ध, जब हम नहाते हैं उस टाइम ये होते हैं। उसके बाद द्रव्य शुद्ध, जब भगवान का हम जो चीज़ ऑफर करेंगे, जैसे माला, इसको भी शुद्धि करना पड़ेगा। इसके बाद जो दीपक होते हैं वो कौन बनाया, कहाँ से आया, उसको भी शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद हमारा आत्मशुद्ध करने गायत्री मंत्र ये होते हैं। जब ब्राह्मण दीक्षा मिलते हैं उस टाइम वो गायत्री मंत्र होते हैं। मैं मंत्र भी बोल रहा हूँ, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय सहा। हाँ, ऐसे करके जब हमारा वो एक मुद्रा भी होते हैं, क्लीं केशवाय नमः शिरस्याय, तब हमारा जो शिखा है उसको भी टच करना चाहिए। उसको हमारा बॉडी ऐसे कवच भी होना चाहिए। कवच क्या है? जो जैसे कर्ण का कहते हैं ना, कर्ण महाभारत में सूरज का पुत्र, उसका एक कवच था ना, अभेद्य। जब हम ऐसे शुद्धि करने के टाइम कवच करते हैं, कवच मीन्स हमारे चारों तरफ जो वातावरण होते हैं ना, वो जितना भी अशुद्ध होते हैं, कवच जब हम करेंगे हमारा बॉडी में, तो आपका वातावरण भी अशुद्ध नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा शुद्ध रहेंगे। इसलिए कवच आसन। उसके बाद चित्त शुद्धि मीन्स माइंड में मंत्र। जैसे हम एक वृंदावन का ध्यान करते, ततो वृंदावनम ध्यायेत् परमानंद लक्षणम कालिंदी जलकल्लोल संगीतम एरित सेवितम।
नाना पुष्पबद्ध लता वृक्ष शशेन्द्र मंडितम कोटि गोपुरा माणिक्य आच्छादनान्वितम कोटि सूर्य समभासम शशेन्द्र तरंगकई तन्मध्ये स्वर्ण सिंहासनम रत्नखचितम महम। ऐसे जब हम ध्यान करते हैं उस टाइम हमारा चित्त शुद्धि होते हैं। उसके बाद मंत्र शुद्धि, मंत्र को भी शुद्धि करना चाहिए। मंत्र शुद्धि करने में जैसे ओम, हम क्या बोलते हैं ओम गोविंदाय नमः, उसको पहले ओम लगाते हैं, है ना। जैसे हम जब गायत्री दीक्षा होते हैं उस टाइम हम बोलते क्लीं गोविंदाय नमः, क्लीं कृष्ण। उस टाइम के गुरु हमको जो मंत्र बोलते हैं ना, जैसे क्लीं बोलेंगे उस टाइम मंत्रों की उसको शुद्धि माना जाता है, हम गुरु दे रहा है हमको। और इसे मूर्ति शुद्धि, मूर्ति शुद्धि मीन्स क्या, जैसे पे आज राधा वृंदावन चल दो, रात में सो गया, ठीक, आप सुबह जगा लिया, तो हमारे शास्त्रों में बोला होता है जो रात में जब हम 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा सोते हैं उस टाइम हमारा देह भी अशुद्ध माना जाता है। और भगवान तो हमेशा शुद्ध है, उसको कैसे हम अशुद्ध मानेंगे। तो ये मूर्ति है, भगवान इस भौतिक संसार में आ गया, एक लीला कर रहा है। तो पहले हम क्या कहते हैं, मूर्ति शुद्धि मीन्स कि भगवान को एक क्या बोलते हैं, रूही है ना, रूही और सामान्य अर्घ को पानी के से जब पूछेंगे भगवान को, मूछना क्या बोलता है, पूछा क्या भगवान को, मैंने रूही से ऐसे ऐसे पूछना, जब पूछेंगे उस टाइम बोला है मूर्ति शुद्धि। ऐसे भगवान का शुद्धि होते हैं, उसके बाद सेवा पूजा स्टार्ट होते हैं। ये द्रव्य शुद्धि, चित्त शुद्धि, आत्मशुद्धि, मूर्ति शुद्धि। और वो सामान्य अर्घ कैसे बनाते हैं आप जानते हैं? बता दीजिए। मैं আসলে प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा बोल पाता हूँ और थ्योरिटिकल तो उतना नहीं। देखिए प्रभु, अरे गिलास ही दे लीजिए, पुजारी गिलास। हाँ 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 हाँ, अरे सब तो जानते हैं ना, दिनों तक तो सिखाया नहीं आप लोगों को। हाँ सिखाए हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मुझसे ये सब इसमें पूछा करो, कोई आपसे बोले थे, हैं आपसे बोले। देखिए प्रभु, मैं बनाना बहुत सारा स्टेप है, उसके बाद जाके प्रॉपर ब्राह्मण होते हैं, उस बहुत सारा मंत्र जानना पड़ेगा, उसके बाद जाके एक जागृत ब्राह्मण होना चाहिए। जैसे पुरुष सूत्र, पुरुष सूत्र जानते हैं ना सब, हाँ सहस्र शिष्य पुरुष और सहस्र नाम हट्ट परिचय। देवता लोग मंत्र पढ़ते हैं इसको। हाँ, पुरुष सूत्र क्या है प्रभु, जैसे भगवान का पाद अर्घ करते हैं, भगवान का पा से शीर तक ध्यान होते हैं, वो पुरुष सूत्र है। देवता लोग ध्यान करते हैं, भगवान आपका पा ऐसे है, आपका हाथ है, सहस्र शिष्य पुरुष, आपका सहस्र पा है। जब हम पुरुष सूत्र बोलते हैं ना, जैसे भगवान का षोडश उपासना में पूजा करते हैं, पाद्य अर्घ आसमन, बताइए स्टेप। उसके बाद क्या, पाद्य अर्घ आसमन मधुपर्क पुनरास्मनियम स्नानियम वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम आसन। तो ये पुरुष सूत्र में 16 श्लोक, जैसे पाद्य अर्घ आसमान, जैसे पहला श्लोक में पाद्य देते हैं भगवान को, दूसरा श्लोक में अर्घ देते हैं, पहले आसन पाद्य अर्घ आसमान ऐसे ऐसे करके देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम पहले क्या करते हैं, कौन कौन पूजा करते हैं, तो सब करते हैं। पहले भगवान को जगाते हैं, कैसे मंत्र बोल के जगाते हैं, गुरुदेव को जी हाँ, गुरुदेव को प्रणाम करके और फिर जो है 3 बार ताली बजा के और घंटी बजा के और फिर पहले
गुरुदेव के पास आएंगे हम, हमारा खुद का गुरुदेव। उसके बाद एक मंत्र है, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद शिवाय माम नियजिया। उसके बाद गुरुदेव का चरण कमल में एक फूल देंगे। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी गुरुदेव हमको परमिशन दे रहा है तो स्टार्ट कर सेवा। हमारा खुद का क्या बोलते हैं उतना कुछ भी नहीं है, सेवा करने का अधिकार नहीं है। जो करते हैं गुरुदेव करते हैं। उसके बाद आप प्रभुपाद से गुरु परंपरा सबको जगा दीजिए। जगाने के बाद भगवान को जो आभूषण होते हैं, भगवान को जो जो कपड़ा वगैरह अच्छा कर दीजिए। उसके बाद हम सुबह उठ के क्या करते हैं, दांत ब्रश करते हैं। उसके बाद दंतों कष्ट देना चाहिए सबको, भगवान को गुरुदेव को। दंतों कष्ट के बाद क्या मुख धोते हैं ना, हस्तमुख पर फलन। उसके बाद आसमान करते हैं। आसमान करने के बाद एक कपड़ा से भगवान को मुख मूसते हैं ना, गामसा से हम, ऐसे भी भगवान को कपड़ा से मुख मूसना चाहिए। उसके बाद भगवान को चरण कमल में फूल दीजिए। फूल देने के बाद आप आरती कर सकते। नहीं भोग लगाना चाहिए इसको, मंगल भोग। मंगल भोग लगाने के बाद आरती। तो आरती का क्या डेफिनेशन बताइए? क्योंकि जैसे कि अगरबत्ती पहले नहीं वो तो डेफिनेशन। आरती क्या, आरती में स्तुति करना, आरती करना। जैसे आरती बांग्ला में आरती बोलते हैं। हमारा जो माइंड में जो है ना, जो भाव, हम सब कुछ भगवान को दे रहा है। हमारा जो लाभ क्षति क्या बोलते हैं? हाँ? लाभ क्षति अरे हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है वो फिर से बोलिए। लाभ क्षति में ठीक है। वो मैंने हमारा जो क्या बोलते हैं, जो कुछ भी है ना, हम सब कुछ भगवान का चरण कमल में दे रहे हैं। हमारा पंचो इंद्रिय है ना, खितीय पोते स्मरुद्वम। खितीय पोते स्मरुद्वम का क्या बोलते हैं? मिट्टी, पानी, हवा, जल। हाँ, खितीय पोते स्मरुद्वम, जल अग्नि वायु आकाश। ये सारा चीज़ भगवान को जो ऑफर करते हैं ना, आरती यानी धूप में क्या रहते हैं? मिट्टी का, अग्नि, पंचप्रदीप। उसके बाद जल संग में पानी रहते हैं, और रुमाल से आकाश तत्व को जैसे होते हैं। आकाश में क्या गंध। नहीं, ये सारा चीज़ जब हम भगवान का ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं आरती आरती। तो भगवान संतुष्ट होते हैं। ठीक है, भौतिक संसार में आ गया, मैं भी ऐसे हूँ, आप लोगों को भी ऐसे बनाया, ये सारा चीज़ मेरे को ऑफर कर रहा है। तो आरती मीन्स जो हमारा सब कुछ भगवान को हम सब करते हैं। जो आरती करते हैं और जो आरती दर्शन करते हैं उसको एक ही फल में मिलते हैं। ये नहीं जो पुजारी आरती कर रहा है, हमसे भी बाहर से कुछ नहीं कर रहा है। जो आरती की कीर्तन गाता है, मतलब दर्शन मीन्स है दर्शन। जब आप पुजारी आरती कर रहा है, आपका माइंड आप नहीं दर्शन नहीं कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उस टाइम की आपका आरती क्या बोलते हैं 100% नहीं होंगे। मैंने तो क्या बोलते हैं यार, थोड़ा सा हेल्प करिए, मदद करना। सक्सेस नहीं बनेगी। जब आप देख रहा है, जैसे क्या कहते हैं, देखिए जब गुरु अष्टकम होते हैं ना, बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा डिवोटी के देखिए, गुरु अष्टकम धीरे धीरे गाते हैं, अच्छा से गाते हैं। आरती के बाद आप दिन भर नृत्य करिए, कुछ भी नहीं है। आरती के टाइम आप धीरे से नृत्य करिए। मेन ध्यान होना चाहिए कि हम भगवान को दर्शन कर रहे हैं, और पुजारी ऐसे डुला रहा है, हम भी ऐसे कर रहे हैं, हमारा माइंड ऐसे होना चाहिए। और आप जाके
ऐसा नृत्य कर रहा है, पुजारी क्या कर रहा है, आपका माइंड में कोई क्या बोलते हैं आप नृत्य लेके व्यस्त थे। पुजारी क्या उसे चामर डोला रहा है, भगवान को ऐसे ऑफर कर रहा है, आप वो नहीं देख रहा है, आप ऐसे नृत्य कर रहा है। देखिए पुजारी ऐसे घुमा रहा है, आप धीरे से नृत्य करेंगे ना, आप भी देख भी सकता है, आप नृत्य भी कर सकते हैं। बट जब आप तांडव नृत्य तांडव नृत्य शुरू करेंगे, उस टाइम पुजारी क्या कर रहा है आपका माइंड में विचार नहीं आएंगे। बट भगवान की संतुष्ट, नृत्य में भी संतुष्ट थे। जैसे संकीर्तन, जब संकीर्तन होते हैं उस टाइम आप जितना नृत्य कर सकते बहुत अच्छा है। बट आरती के टाइम आपको ध्यान भी होना चाहिए, जो नहीं हम भी क्या बोलते हैं आरती कर रहा है, हम भी आरती का एक हिस्सा है। तो जब ऐसे माइंड में विचारेंगे तो आरती की 100% आपको क्या बोलते हैं सक्सेसफुल माना जाता है। ऐसे आरती होंगे। और भोग लगाना मीन्स क्या, हमारा जे मैं बोलूँ जो ऋषिकेश के ना सेवा नाम भक्ति से हमारा सारा इंद्रिय कैसे हम भगवान का सेवा में लगाएंगे, इसलिए भगवान इतना सारा रूल बना दिया। अरे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, आप एक पुजारी क्लास ले लीजिए, वो अच्छा है। ठीक है अभी ओके।